यह आ जाएगी बेटा आपकी कैपेसिटी। हमने पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी लिया, यहाँ पे हमें 3 कैपेसिटर शो करने हैं। Q2 को आप लिखोगे 0.3 × 10⁻⁹ कूलम। हमसे जो कहा गया है एज इट इज हम करते जाएंगे। ये दोनों कहाँ गायब हुई गया? अच्छा, क्योंकि कल से 2 घंटे कौन? हम? हाँ, कल परसों? कल परसों 2 दिन नहीं आएंगे। ला बुक ला। कपड़ा कहाँ गया बच्चा? साक्षी उठाओ जरा। कोई आया ना मैं क्योंकि 2 दिन बाद स्कूल बंद हो जाता है, साथ में बोर हो जाऊंगी। 2 दिन ही तो और स्कूल खुलना है, उसके बाद वैसे भी बंद हो जाना है। तो फालतू गोला मारने वाली प्रवृत्ति है। ला बुक ला। फटी तो नहीं है? हाँ, जो अलग हो जाए। चलो देखो बेटा, कल कहाँ तक हो गया था बच्चा? कहाँ तक हो गया? 15 नंबर देखो बेटा। 15 नंबर में कह रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड गैप 2 mm is given, charge of 4.425 × 10⁻⁹ कूलम। Calculate the potential difference between the plates. Question number 15 given area 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बेटा मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब ये समझ में आ जाता है ना। अगर हम डायरेक्ट कर देते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻², तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर इनके बीच का गैप दिया हुआ है स्मॉल d, d इज इक्वल 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 2 × 10⁻³ मीटर। इसके बाद चार्ज गिवन है Q इज इक्वल 4.425 × 10⁻⁹ कूलम। अब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, कैपेसिटेंस निकालने के लिए C इज इक्वल ε0 A, और एयर के लिए कहा है तो K/D, और एयर के लिए K की वैल्यू क्या होगी 1। आप चाहो तो इसको C0 लिखो, नहीं चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमने यहाँ साइड में दिखा दिया, एयर के लिए K की वैल्यू 1 है, बाकी सारी वैल्यू। ε0 का मान अलग से लिख लीजिए, ε0 इज इक्वल 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सारी वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। C इज इक्वल 8.85 × 10⁻12
इंटू एरिया 100 इंटू 10⁻⁻4 एंड डी की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻3, के की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1। 10⁻⁻3 -4 को कैंसिल करेगी, -1 आ जाएगा। यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे 100 आएगा, ये 100 इसको कैंसिल करेगा, ये -1 यहाँ ऐड हो जाएगा। c इज इक्वल 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, डेसिमल लग जाएगा, यह आ जाएगा 442.5 इंटू 10⁻⁻13 फैरड। यह आ गई आपकी कैपेसिटी। अब इसकी कैपेसिटी से आप इसका पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इज इक्वल Q/V। हमें फाइंड करना है पोटेंशियल V इज इक्वल Q/C। Q की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कैपेसिटेंस आपने फाइंड कर लिया है, दोनों को उठा के पुट कर दीजिए। V इज इक्वल 4.425 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाई 442.5 इंटू 10⁻⁻13। यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे तो ऊपर 3 डिजिट नीचे 1 डिजिट, यहाँ इंक्रीज हो जाएगा 100। ठीक, -9 -13 को कैंसिल करेगा, -4 बचेगा, -4 इस 100 को कैंसिल करेगा, 10⁻⁻2 बचेगा। इसके बाद में ये पूरी वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल आ जाएगा 10⁻⁻2 ऊपर जाएगी, 10⁻+2 हो जाएगी। V इज इक्वल 100 वोल्ट। ये आपका पोटेंशियल आ जाएगा बेटा विदाउट एनी कंडीशन। अब आपकी कंडीशन स्टार्ट हो रही है इस न्यूमेरिकल की। ये तो हो गया सिंपल जो उसने पूछा था। अब उसकी पहली कंडीशन है द गैप इज इंक्रीज्ड बाई 1 मिलीमीटर। अगर उसका गैप 1 मिलीमीटर इंक्रीज कर दिया जाए तो 2 मिलीमीटर पहले से है, 1 मिलीमीटर और इंक्रीज कर दो। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, गैप इंक्रीज्ड 1 मिलीमीटर। तो हम बेटा सपोज करेंगे डी डैश इज इक्वल d प्लस 1 mm। d ऑलरेडी गिवन है 2 mm प्लस 1 mm, ओवरऑल हो गया 3 mm। ये आ गई हमारी d डैश की वैल्यू। अब मीटर में चेंज करेंगे, 3 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। आपको सेम फार्मूला उठाना है, c इज इक्वल, और इसमें फाइंड क्या करना है, द गैप इज इंक्रीज्ड बाई 1 मिलीमीटर एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इंक्रीज्ड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे केस में हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। इसके पहले सेंटेंस है द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे आप निकालेंगे C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन, यहाँ लिखेंगे D डैश। अब ध्यान से देखो बेटा, बाकी सारी वैल्यू आपकी सेम है, D केवल चेंज होगा। C इज इक्वल 8.85 10⁻⁻12, एरिया 100 इंटू 10⁻⁻4, एयर के लिए 1 डिवाइड बाई D डैश 3 इंटू 10⁻⁻3। डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे 100 आएगा, 100 कैंसिल, ये इसको कैंसिल करेगा, 10⁻⁻1 बचेगा। अब आपको 3 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 885 10⁻13 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रिमेनिंग पार्ट बचेगा, तो यहाँ आएगा 3 8 जा 24, 3 7 जा 27, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। C इज इक्वल 275 इंटू 10⁻⁻13 फैरड। यह आ जाएगी बेटा आपकी कैपेसिटी। 3 9 जा, अच्छा हाँ, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तब भी 1 बचेगा, 3 5 जा 15, तो यहाँ आएगा 295। अब आपको चाहिए पोटेंशियल, सेम फार्मूला उठा लीजिए,
C इज इक्वल Q अपॉन V, V इज इक्वल Q अपॉन C। चार्ज आपका सेम रहेगा जो गिवन है 4.425, V इज इक्वल 4.425 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 295 इंटू 10⁻⁻13, -9 से -13 कैंसिल होगा, माइनस का 4 बचेगा। यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे आ जाएंगे 30, ये 30 इसको डिस्टर्ब करेंगे, यहाँ -1 बचेगा, ये -1 ऊपर भेज दीजिए, एक 0 इंक्रीज हो जाएगा। 44250 डिवाइड बाई 295, आपको इसको कैलकुलेट करना है और यहाँ पे जो आंसर आएगा वोल्टेज में आएगा। फिर देखिए इसकी सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इंक्रीज्ड बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा 100 तो पहले से है, 100 और इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो नया एरिया सपोज कर लेना है। इसी तरह एरिया ऑफ ईच प्लेट इंक्रीज्ड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए डैश इज इक्वल ए प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिखोगे आप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए डैश इज इक्वल, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 200 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सेम फार्मूला फिर से लगाएंगे और फिर से हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए डैश के अपॉन डी। अब ध्यान से देखो, जब भी कंडीशन चेंज करेंगे तो जिसके लिए कहा होगा उसी की कंडीशन चेंज करेंगे, बाकी किसी में कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। पहली बार उसने कहा था डी चेंज करो, हमने एरिया वही रखा, ठीक। अब इस बार डी के लिए उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, तो डी हमारा फिर से पुराना वाला आ जाएगा 2 मिलीमीटर, और एरिया ही चेंज करेंगे। तो C इज इक्वल 8.85 10⁻⁻12 और एरिया की प्लेस में लिखेंगे 200 इंटू 10⁻⁴। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक 1 और डी की प्लेस में 2 इंटू 10⁻⁻3। ये -3 -4 को कैंसिल करेगा, -1, 2 1 जा 2, ये 100 हो जाएगा। यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, ये 100 हो गया, 100 कैंसिल हो गया। C इज इक्वल 885 इंटू 10⁻⁻13 फैराड। ये आ गई आपकी कैपेसिटी। आपको फिर से पोटेंशियल का फार्मूला चाहिए, C इज इक्वल Q अपॉन V, V इज इक्वल Q अपॉन C। Q की वैल्यू 4.425 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 885 इंटू 10⁻⁻13। -9 से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4 बचेगा। यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे 3 0 इंक्रीज हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻⁻1 बचेगा, ये -1 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 44250 डिवाइड बाई 885 और आंसर अगेन आएगा वोल्टेज में। ये दोनों लास्ट वाले आपको सॉल्व करने हैं, बस नोट करिए। श्रेया आज फिर गायब हो गई, कहाँ चली गई अर्चिता?
ये जो संडे आ रहा है ये वाले संडे आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक, क्योंकि अगले दिन चुनाव है और चुनाव वाले दिन आना है शाम को अपने टाइम से, अपने टाइम से आना है, इसी टाइम 5 से 6। 20 को। गुड हो गया बेटा।
लोड हो गया बेटा? लोड हो गया इधर? बचा है क्या अभी नीचे का? चलो तुम्हारा भी नहीं नोट हुआ, उसका नोट हुआ नहीं, नोट कर लो उससे। देखो बच्चा 16 नंबर, 3 capacitors 2 picofarad 3 picofarad 4 picofarad are connected in parallel. First part, what is the total capacitance of the combination? आपके जितने कैपेसिटर्स हैं इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और आपकी कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट वैल्यू पूछ रहा है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है डिटरमाइन द चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर इफ़ द कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। आपको टोटल चार्ज बताना है इसके कॉम्बिनेशन का, सॉरी हाँ चार्ज ही बताना है, और वोल्टेज सप्लाई है आपकी 100 वोल्ट की। ध्यान से देखिए, सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे। 16 नंबर, कोई 2 पॉइंट ले लीजिए। हमने पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी लिया। यहाँ पे हमें 3 कैपेसिटर शो करने हैं। एक कैपेसिटर ऊपर लगा दिया बेटा, एक कैपेसिटर यहीं पे लगा दिया हमने, और एक कैपेसिटर इसके नीचे लगा दिया। पहला वाला कह रहा है 2 पिकोफैरड, दूसरा कह रहा है 3 पिकोफैरड, थर्ड नंबर में 4 पिकोफैरड, 4 पिकोफैरड, और इनको एक बैटरी से जोड़ दिया गया है जिसका वोल्टेज है 100 वोल्ट। वोल्टेज गिवन 100 वोल्ट। फर्स्ट पार्ट, अब आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है कि ये तीनों कैपेसिटर किस में ऐड किए जाएंगे? पैरेलल में ऐड किए जाएंगे। तो आपको इसका कॉम्बिनेशन चाहिए, तो पैरेलल के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था। ये जो डायग्राम है और इसकी जो वैल्यू है ये ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन है। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का फार्मूला C इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 की वैल्यू 2 प्लस C2 की वैल्यू 3, C3 की वैल्यू 4, 2 3 5 5 4 9 पिको फैरड। हमारे कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन आ गया 9 पिको फैरड। यानी इन तीनों को मिला करके हमारे जिस डिवाइस में ये तीनों लगे होंगे उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 9 पिको फैरड की है। बात समझ में आ गई? अब हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ से कोई चार्ज Q जा रहा है, सपोज कर लिया हमने स्मॉल q। अब अगर स्मॉल q चार्ज यहाँ पे जा रहा है बेटा और सबकी कैपेसिटी अलग अलग है तो चार्ज भी सबके पास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सपोज पहले वाले में चार्ज जा रहा है Q1, दूसरे वाले में चार्ज जा रहा है Q2 और तीसरे वाले में चार्ज जा रहा है Q3, और सबको सेम पोटेंशियल मिल रहा है। हमने बताया था इस साइड का पोटेंशियल V होगा, इस साइड का पोटेंशियल 0, और V गिवन है कितना? 100। तो सबके पास वोल्टेज कितना है? 100। समझ में आई? इस साइड वोल्टेज 0 है तो वोल्टेज सबको सेम मिल रहा है, बट कैपेसिटी सबकी क्या है? अलग अलग। तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था। सेकेंड पार्ट, फार्मूला आपका कहाँ से आएगा? Q इज इक्वल CV। तो चार्ज सबके पास अलग अलग है Q1 और कैपेसिटी सबकी अलग अलग है C1, बट पोटेंशियल क्या है सबका? सेम। तो Q1 यहाँ से मिल जाएगा। अब Q2 अगर चाहिए तो Q2 इज इक्वल C2V। Q3 चाहिए, Q3 इज इक्वल C3V। बात समझ में आई? चार्ज की वैल्यू सबकी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी सबकी अलग अलग है। इन केस अगर तीनों की कैपेसिटी सेम होती तो चार्ज भी तीनों के पास सेम होता। पैरेलल में भी ये बात याद रखनी है। अगर यहाँ पे 2 पिकोफैरड 2 पिकोफैरड 2 पिकोफैरड तीनों की कैपेसिटी सेम होती तो चार्ज भी सबके पास क्या होता? सेम होता। ये चीज़ याद रखना है, चाहे पैरेलल में हो और चाहे सीरीज़ में। 2-3 चीज़ें कॉमन हैं
इनको हमें याद रखना है तो हमारा न्यूमेरिकल में टाइम बचेगा। अब यहाँ पे वैल्यू कैपेसिटी की अलग अलग है तो हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। Q1 इज इक्वल C1 की वैल्यू है 2 पिकोफैरड, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 10⁻12 इंटू वोल्टेज है इसका 100। Q1 इज इक्वल -2 डिस्टर्ब होगा, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 10⁻10 कूलम। पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज इतना है, दूसरे वाले पे Q2 इज इक्वल C2 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाई बाई 100। Q2 इज इक्वल 3 इंटू 10⁻10 कूलम। ये इसका चार्ज आ गया, ठीक। इसके बाद में Q3 इज इक्वल C3 है 4 इंटू 10⁻12, वोल्टेज सेम है। Q3 इज इक्वल 4 इंटू 10⁻10 कूलम। बात समझ में आई कैसे फाइंड करेंगे? सीधे सीधे फार्मूला लगाएंगे Q1, Q2 और Q3 के टर्म में। कैपेसिटी सबकी अलग अलग है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी लिया। अब ये तीनों एक ही जंक्शन से जुड़े हुए हैं, इसलिए तीनों का वोल्टेज क्या है? सेम है। तो हमने तीनों को वोल्टेज सेम दे दिया और चार्ज की वैल्यू अलग अलग आ गई। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है बेटा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates has a capacitance of 6 farad. What will be the new capacitance if the gap between the plates is reduced to half? यदि उनके बीच की दूरी को पहले से घटा करके आधा कर दिया जाए तो कह रहा है नया कैपेसिटेंस बताना है। आगे कह रहा है द गैप इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक 5, और कह रहा है कि यदि उनके बीच का जो गैप है उसको डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया गया और उस डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 5 है। पहले कैपेसिटी ऑलरेडी गिवन है, उसे हम लिखेंगे, बात समझ में आई। फिर कंडीशन फॉलो कराएंगे, फिर हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा। तो ध्यान से देखो बेटा, हमसे जो कहा गया एज इट इज़ हम करते जाएंगे। सबसे पहले उसने कहा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है 6 माइक्रोफैरड या पिकोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। इसको हम चेंज कर लेंगे 6 इंटू 10⁻6 फैरड। ये गिवन है बेटा, तो यहाँ हम लिखेंगे गिवन, ठीक। अब ध्यान से देखते जाओ, हमने 2 प्लेट ली, इन प्लेट के बीच का गैप पहले d था। अब कह रहा है दोनों प्लेट के बीच को गैप को आधा कर दिया गया, मतलब d/2। तो एक कंडीशन हो गई ये, C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। पहले भरी थी इनके बीच में एयर, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक होता है 1। क्लियर। इसके बाद में कह रहा है यहाँ पे कोई सब्सटेंस फिल कर दिया जाता है, तो हमने यहाँ पे सब्सटेंस लिख दिया, नाम दिया नहीं है तो हम नाम नहीं लिखेंगे, बट डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू गिवन है कितनी है? 5। तो हमारे लिए सेम फार्मूला फिर वर्क करेगा, C डैश, क्योंकि कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंक्रीज कर गया, और डाइलेक्ट्रिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटी के। अगर डाइलेक्ट्रिक बढ़ेगा तो कैपेसिटी भी बढ़ेगी। C डैश इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन D डैश, और D डैश की वैल्यू है d/2। ये बात समझ में आई? नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले हमारे कैपेसिटेंस की कैपेसिटी 6 थी, तो ये कंडीशन थी। फिर कह रहा है कि यदि दोनों के बीच की प्लेट्स का गैप आधा कर दिया जाए, तो हमने आधा कर दिया, और कह रहा है जो गैप है इसमें फिल कर दो क्या? सब्सटेंस। डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 5 कर दी जाए, तो हमने कर दिया और नई कैपेसिटी मान ली। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है इसमें? अब आपको इक्वेशन सपोज करनी है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। आपको इस k की जगह लेना है 1, तो आप k को भी अलग अलग मान लीजिए, इसको k डैश मान लीजिए, तो आपके दिमाग से कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक। हमने उसको C डैश माना, k डैश माना, d डैश माना। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। अब आप इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे C डैश इज इक्वल C डैश अपॉन C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A K डैश अपॉन D डैश। अब बेटा C का वैल्यू रिवर्स हो जाएगा,
जस्ट अपोजिट हो जाएगा, डी ऊपर जाएगा और एप्सिलॉन नॉट ए के नीचे आ जाएगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो जाएगा। सी डैश अपॉन सी इज इक्वल के डैश अपॉन डी डैश इंटू डी अपॉन के। के डैश की वैल्यू कितनी है 5, के की वैल्यू कितनी है 1, डी की वैल्यू डी है और डी डैश की वैल्यू d/2 है। रखेंगे के डैश की जगह 5 इंटू डी की जगह डी डिवाइड बाई डी डैश की जगह d/2 इंटू के की जगह 1। क्लियर? ये 2 ऊपर जाएगा, इस d से ये d कैंसिल हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 हो गया। c डैश अपॉन c इज इक्वल 5 2 जा 10। कुछ बचा हमारे पास? इसके अपॉन में 1 है, 1 से कोई दिक्कत ही नहीं है। c की वैल्यू कितनी गिवन है? सबसे ऊपर देखो 6 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ रखेंगे c डैश अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻6 10/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 1 से मल्टीप्लाई कराओगे कोई चेंजमेंट नहीं। c डैश इज इक्वल 60 इंटू 10⁻⁻6 और ये आंसर आ रहा है अभी फैरड में। ठीक, अगर माइक्रोफैरड में लिखना है 6 डैश इज इक्वल 60 माइक्रोफैरड। 10⁻⁻6 हटा दो, ये काम खत्म। अब दूसरी चीज़ देखिए, आपके बुक में जो आंसर आ रहा है वो Q1 Q2 Q3 का उसमें आ रहा है, नैनो कूलाम में आ रहा है, तो उससे घबराना नहीं है। आप अगर इसमें डेसिमल इस साइड लगाओगे तो आप इसको क्या लिखोगे? Q1 इज इक्वल 0.2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम हो जाएगा। -9 हटाओगे क्या लिख सकते हो? नैनो कूलाम लिख सकते हो कि नहीं? तो यहाँ पर भी लिखोगे आप, यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ध्यान से Q2 को आप लिखोगे 0.3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। 9 हटेगा, नैनो कूलाम बन जाएगा। सेम एज इट इज़ इसमें भी हो जाएगा। Q3 इज इक्वल 0.4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। -9 सब में हटा दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नैनो कूलाम में। तो यहाँ पे अगर हम लिखे हैं तो Q1 आएगा 0.2 नैनो कूलाम, Q2 आएगा 0.3 नैनो कूलाम और Q3 आएगा 0.4 नैनो कूलाम। और 1 नैनो कूलाम इज इक्वल 10⁻⁹ कूलाम। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी वो वाला न्यूमेरिकल आ गया, क्वेश्चन नंबर 17 कर लेंगे। अब इस तरह का सिर्फ हमको कंडीशन फॉलो करनी, जो वो कहे उसको एक तरफ लिख देंगे, जो दूसरी बार कह रहा है उसको दूसरी तरफ लिख देंगे। और बेटा डायग्राम अगर बना लोगे ना, जिंदगी में न्यूमेरिकल गलत ही नहीं होगा। जैसे मैंने बना लिया है, आप 2 प्लेट बना लो, उसकी कंडीशन लिख लो, दूसरी कंडीशन में जो कह रहा है फिर प्लेट बनाओ, जो कह रहा है उसको कर दो वहीं लिख दो। पहले में डाइलेक्ट्रिक नहीं दिया, हमने मान लिया अपने मन से एयर। जहाँ कुछ न दिए हो अपने मन से एयर मान लेना है। कभी जिंदगी में सवाल गलत हो ही नहीं सकता, चाहे जितना टफ सवाल आ जाए। आपने अगर सवाल की कंडीशन को फॉलो करना शुरू कर दिया तो कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं जिसको हम हल ना कर पाए। बात समझ में आई? नोट करो बेटा।
नोट हो गया बेटा? आगे नोट हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 3 कैपेसिटर्स of 9 picofarad are connected in series. First condition, what is the total capacitance of the combination? आपको सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटी बताना है कंबाइंड करने के बाद। सेकंड में कह रहा है what is the potential difference across each capacitors if the combination is connected to a 120 वोल्ट सप्लाई, 120 वोल्ट सप्लाई। सेम क्वेश्चन जैसे हमने अभी किया था क्वेश्चन नंबर 16, सेम वैसे ही है, बस ये पैरेलल की तरह क्या हो गया है, सीरीज़ हो गया है। तो हमको फिर से ध्यान से देखना है कि सीरीज़ में हमें क्या करना पड़ेगा। कैपेसिटी सबकी दी हुई है 9 पिकोफैरड। 18 नंबर फिर से डायग्राम बनाएंगे। एक पॉइंट ए लिया हमने ए, और बैटरी लगा दी हमने प्लस माइनस, पोटेंशियल V20, वोल्टेज सप्लाई है 120 वोल्ट की। यहाँ पे सपोज करेंगे पॉइंट बी, फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर। C1 की कैपेसिटी 9 पिकोफैरड, C2 की कैपेसिटी अगेन 9 पिकोफैरड एंड C3 की कैपेसिटी अगेन 9 पिकोफैरड। क्लियर? अब आपको हमने बताया था कि यहाँ पे अगर कोई चार्ज Q जा रहा है तो सबके पास सेम चार्ज जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, जबकि सबकी कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है। और यहाँ पे वोल्टेज आपका डिफ़र करेगा। फर्स्ट वाले के पास में वोल्टेज जाएगा V1, सेकंड वाले के पास जाएगा V2 एंड थर्ड वाले के पास जाएगा V3। बट अभी अभी हमने कहा था कि अगर सबकी कैपेसिटी सेम है तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेम हो जाएगा, क्योंकि सीरीज़ में वोल्टेज तभी सेम हो सकता है जब सबकी कैपेसिटी सेम हो। बात समझ में आई? और पैरेलल में तभी चार्ज सेम हो सकता है जब सबकी कैपेसिटी सेम हो। बात समझ में आई? ये कंडीशन याद रखना है। तो इसमें हमें वोल्टेज आसानी से मिल जाएगा क्योंकि सबका कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। तो सबसे पहले इनको सीरीज़ में ऐड करिए। ये गिवन है बेटा आपका, जो हमने बोर्ड में डायग्राम बनाया है। इसके बाद सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट सीरीज़ में ऐड करना है। 1/c इज इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 1/c इज इक्वल C1 की वैल्यू 9 प्लस C2 की वैल्यू 9, C3 की वैल्यू अगेन 9। 1/c इज इक्वल एलसीएम आएगा बेटा 9, 9 से 9 कैंसिल 1, अगेन 9 से 9 कैंसिल 1, 9 से 9 कैंसिल 1, क्या गया 3/9। तो अगर हम C की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 9/3, 3 3 जा 9, आंसर आएगा 3 पिकोफैरड। यानी कि अगर कहीं पर सीरीज़ में 3 कैपेसिटर 9 पिकोफैरड के लगे हैं तो इनकी कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। इनकी कैपेसिटी ओवरऑल कितनी बचेगी, 3 पिकोफैरड की बचेगी। अब इसके अकॉर्डिंग इस पर चार्ज होगा। समझ में आया? क्योंकि कैपेसिटी ही डिसाइड करती है कि चार्ज कितना लेना है। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, सबका वोल्टेज फाइंड करना है। और किससे जुड़े हुए हैं ये, 120 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं। तो पहले हमें इस पूरे सर्किट का टोटल चार्ज चाहिए। चार्ज तभी हम निकाल पाएंगे जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल CV। अब C हमें दिया है 3 पिकोफैरड, Q इज इक्वल 3 × 10⁻⁻12 एंड वोल्टेज सप्लाई है 120 की। Q इज इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 जा 36 × 10⁻12 कूलम।
ये हमारे पास चार्ज आ गया बेटा, ठीक, टोटल चार्ज। अब हमने आपको बताया था कि इस पे फॉर्मूला कहाँ से लेना है, C इज इक्वल क्यू अपॉन वी, ठीक। अगर हम जनरल वे में फॉर्मूला बनाते, सपोज करो अगर ये तीनों की कैपेसिटी अलग अलग होती, अगर होती तो हम यही तो फॉर्मूला बनाते, V1 इज इक्वल क्यू अपॉन C1 क्योंकि चार्ज सबके पास सेम होता, V2 इज इक्वल क्यू अपॉन C2 एंड V3 इज इक्वल क्यू अपॉन C3। अब जनरल वे में आप निकाल के देख लो, सबका पोटेंशियल सेम आएगा क्योंकि कैपेसिटी सबकी सेम है। V1 चार्ज की जगह हमने रखा 360 इंटू 10 की पावर माइनस 12, कैपेसिटी है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये कट गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। वोल्टेज कितना आ गया बेटा, V1 इज इक्वल 40 वोल्ट आया, नहीं आया, सेम एज इट इज़ यहाँ रखोगे, क्या रखोगे 360 10 की पावर माइनस 12 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, फिर क्या आया 40 आया। यहाँ भी रखो 360 10 की पावर माइनस 12 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर माइनस 12, माइनस 12 माइनस 12, 9 4 जा 36। अगेन आंसर क्या आया, पहले ही बता दिया था हमने कि वोल्टेज सबका क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि सबकी कैपेसिटी सेम है। अगर कैपेसिटी डिफरेंस होती तो सबका वोल्टेज भी क्या आता, डिफरेंस आता। नोट करिए।